मौका मिला। भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इसका नाम है? हमारा नाम है सत्यदेव पांडे। हमको 32 वर्ष 7 महीना और 5 दिन आज हो गया है। ये भगवान परशुराम की जन्मभूमि है। जैसे अयोध्या में राम जी की, ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। और भगवान परशुराम जी का तो चिरजीवी अवतार है, चिरजीवी अवतार है। ऐसे 8 लोग चिरजीवी हैं। आशुस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः सप्तैता संस्मरे नित्यम मार्कंडे धार्ष्टिकम्। एक मिनट। तो यहाँ पर भृगुवंशी ब्राह्मणों का गढ़ था। भृगुवंशी ब्राह्मणों का यहाँ पर निवास गढ़ था। और उस समय सहस्त्राबाहु बहुत उद्दंड राजा हुआ। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा पात्र बनकर के उसने शक्तियाँ हासिल की। ब्राह्मणों को, संतों को सताने लगा, उनके आश्रमों को जलाने लगा। उसके अत्याचार से जो है हाहाकार मच गया। और जो पुरोहित थे ये भृगुवंशी ब्राह्मण, इनको उन क्षत्रपों ने, राजाओं ने, जो कि हैवंशी थे, इतना धन दिया कि वो बड़े धनाढ्य हो गए। तो उनके राजकुमारों ने मांग की, ये धन हमको दे दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये तो दान धन को मिला, से तुम्हारा क्या अधिकार है, और हम नहीं देंगे। तब बलात् जबरदस्ती छीन लिया, मार काट की, उनको भगाया, यहाँ से सारा धन खोद लिया, ले लिया। तो यहाँ से स्त्रियाँ जो थी वो तो पहाड़ों पर चली गईं, और पुरुषों ने भी पलायन किया यहाँ से। तो इनके बाबा थे भगवान परशुराम जी के ऋषि, काफ़ी वृद्ध थे, बहुत वृद्ध थे। तो उन्होंने भी यहाँ से पलायन किया। अगर चाहते तो उनको भस्म कर देते अपने तपोबल से, लेकिन तपस्या नष्ट हो जाती। इसे क्षमा ही सबसे बड़ा शस्त्र उनके पास था। उन्हें तो बोले नहीं, लेकिन पलायन किया यहाँ से। जब पलायन के लिए तैयार हुए, निकले, तो आकाशवाणी हुई कि आपका संबंध राजा गाधी से होने वाला है। और राजा गाधी का जो है एक कानकुब्ज क्षेत्र है, कन्नौज में इनका राज्य था, नैनीताल रामनगर तक। तो जब ये आकाशवाणी हुई कि आपका संबंध राजा गाध से होने वाला है, विश्वामित्र के पिता से, तो सीधा कन्नौज पहुंचे जा करके वहाँ। तो वहाँ राजा गाध की पुत्री सत्यवती, जो कि अद्वितीय सुंदरी थी, इन्होंने कहा बुद्धे ऋषि ने, परशुराम जी के बाबा ने, कि इसका विवाह कर दे मेरे साथ। तो राजा ने कहा ये बूढ़ा ऋषि इसके साथ विवाह कैसे कर दे, हमारी 15 साल की लड़की, 16 वर्ष की, अद्वितीय सुंदरी थी। लेकिन भयवश राजा ने कहा कि हम कर तो देंगे, पर मेरी एक शर्त है, इसके बदले में कुछ हम लेंगे। कहा मांग लो। ऋषि ने कहा, इनके बाबा ने कहा, परशुराम जी के बाबा ने कहा कि मांग लो, क्या मांगते हो। कहा 1000 घोड़े श्याम कर्ण, जिनके कान काले हों बाकी सफेद हों, देंगे। समुद्र के पास गए इनके बाबा ऋषि। तो वरुण ने जो है रत्नों के थाल लाकर उपस्थित किया। कहा नहीं, 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। वरुण ने ला करके दे दिए। तब लाकर राजा गाधी को प्रदान किए इन्होंने। तो राजा गाधी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सत्यवती का विवाह ऋषि इनके बाबा के साथ कर दिया। जब विवाह कर दिया अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, तब अपने तपोबल से ये भी नौजवान बन गए। ये भी 15-16 वर्ष के बन गए। तब गंगा पासे में बहा करती थी कन्नौज से। तो राजा गाधी ने ये सारा का सारा क्षेत्र पे लड़की दामाद को, ऋषि को, अपनी पुत्री सत्यवती को दे दिया आश्रम बनाकर रहने के लिए। यही जमदग्नि का इनके पिताजी का जन्म हुआ। नगर के पश्चिम जमदग्नि झील बह रही है। और भगवान परशुराम जी का जन्म इस स्थान पर हुआ जहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है। सब एक ही था, जंगल था सारा सब यहाँ। तो भगवान परशुराम जी के समय में जो आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है, वो इतना किसी अन्य अवतार में नहीं हुआ। यहाँ से रसिया, रूस, अरब तक गए हैं भगवान परशुराम जी आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करने। मेरठ जनपद जो है, मेरठ, अब तो उसमें बागपत जनपद हो गया। तो मेरठ जनपद में जो है मंदोदरी का पिता मैदानव रहता था। उसको आर्य संस्कृति के पक्ष में लाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया भगवान परशुराम जी ने।
हजारों बार समझाया, जब वो नहीं माना तब उसका वध कर दिया, उसके पुत्रों को राज्य दे दिया। और फिर जहाँ जहाँ इन्हें दुष्टों का संहार किया है वहाँ वहाँ अपना विजय प्रतीक शिवलिंगों की स्थापना की है। तो यहाँ से हरिद्वार से भक्तों के साथ में गए हैं भगवान परशुराम जी हरिद्वार। तो वहाँ गंगा जी ने ऊपर आकर के प्रणाम किया, पैर छुए, चली गई फिर नीचे दोबारा। तो जो पाषाण पसंद किया शिवलिंग के लिए वो भक्तों से उठा नहीं, तो भगवान परशुराम जी ने आवाहन किया गंगा जी का, प्रकट हुई। कैसे याद किया? कहा ये पाषाण पसंद किया शिवलिंग के लिए, इन भक्तों से नहीं उठ रहा है, गंगा जी का उठ जाएगा। तब वो पाषाण रोने लगा, उससे रोने की आवाज आई कि हे माता, आपसे विलग होकर के हम बड़े दुखी हो जाएंगे। यहाँ आपका शीतल वरद हस्त मेरे सर पर हर्ष में रहता, बड़े प्रसन्न यहाँ है, वहाँ जाकर दुखी हो जाएंगे। तो भगवान परशुराम जी ने कहा ये ऐसा है तो हम माता पिता की आन दे करके कहते हैं, प्रतिवर्ष श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे प्रतिवर्ष। शिव भक्तों के साथ कांवर लेकर के नंगे पैर ओम नमः शिवाय करते हुए कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तो आज भी, अब तो बागपत जनपद उसमें हो गया है, तो बागपत जनपद से में एक बलेनी नाम का कस्बा है, वहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर हिंडन नदी के किनारे भगवान परशुरामेश्वर महादेव का मंदिर बना है। तो आज भी वहाँ पर ये है कि श्रावण की त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आज भी वहाँ जो है पूजन किया हुआ मिलता है। सबसे पहले कोई नहीं देख जान पाता, और 10 किलोमीटर के एरिया में तिल रखने की जगह नहीं, इतना कांवर चढ़ती है वहाँ। तो परशुरामेश्वर महादेव जी का मंदिर जो है वो जो बना है वहाँ पर, उससे लगभग 1 खूंटी सड़क पार दक्षिण साइड में एक परशुराम खेला है जो लगभग 8-10 एकड़ में फैला है। कोई मूर्ति वहाँ अभी तक नहीं लगी थी, कोई मूर्ति नहीं लगी थी। अब वहाँ पर एक विशाल मंदिर बना है भगवान। किधर, कौन सा जगह है ये महाराज? ये बागपत जनपद में बलेनी नाम का कस्बा है। बरेली, बलेनी नाम का कस्बा है। उससे 4 किलोमीटर उत्तर हिंडन नदी के किनारे परशुरामेश्वर महादेव का मंदिर, नगर पालिका का बोर्ड लगा है। तो अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया, मूर्ति स्थापना भी नहीं हुई है। और भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली तो ये है, पर कर्मस्थली पूरे भारत में विदेशों तक रही है, हर जगह इन्होंने। दूसरी बात ये कि गंगा जी की प्रार्थना करने पर ही भगवान परशुराम जी राम गंगा को पृथ्वी पर लाए। भागीरथ गंगा जी को लाए तो भगवान परशुराम जी राम गंगा को लाए हैं। श्रम करके अपनी धर्म सेना के द्वारा जो है, धर्म सेना के द्वारा भगवान परशुराम जी ने लाए हैं, राम गंगा को लाए हैं। तो गंगा जी ने कहा कि हमारी एक धारा बिछड़ गई है, उलझ गई हिमालय में, उसे आप लेकर के आइए, आपके नाम से ही उनका नाम राम गंगा हो जाएगा। तो यही मतलब रामनगर, नैनीताल, बरेली होती हुई ये नगर के उत्तर साइड से निकल के रामगंगा इसी मार्ग से निकली। भगवान परशुराम में थोड़ा ठहर गए तो ये तालाब बन गया, इसको रामताल कहने लगे। तभी से आज भी 5-7 किलोमीटर रामगंगा यहाँ से बह रही है। तो ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। यहाँ पर 20 जनपदों के बच्चे आते हैं अन्नप्राशन कराने, करधनी पहने, बड़ी भीड़ भाड़ यहाँ बराबर बनी, हजारों लोग नित्य आते हैं दर्शन करने। अब सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, उसका कार्य प्रारंभ होने वाला है अगले महीने से। और इस प्रकार से जो है बड़े बड़े दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने। बड़ा अच्छा रहा जो आपने दर्शन दिया यहाँ। योगी जी अभी एक बहुत बड़ा परशुराम कॉरिडोर बना रहे हैं जी, हमारा उसका ही शूटिंग है। अच्छा। ओके, वो नैमिषारण्य में चालू, और ऐसा जलालाबाद, गोला गोरखनाथ, ये सब जाता है वो। जी बोल के नीमी बाबा बोलते हैं ना, नीम करोड़ी बाबा सर्किट बना रहे हैं। हाँ, ये 5000 करोड़ का सर्किट प्रोजेक्ट है। जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 किलोमीटर का जानकारी है थोड़ी। हाँ जी। तो इसके बारे में अगर आप योगी जी को क्या बोलेंगे, क्योंकि अब आज तक तो सिर्फ सहस्रार्जुन को लिए मूर्ति था। जी। ये पहले ऐसा प्रधान मुख्यमंत्री हैं जो परशुराम जी के लिए इतना बड़ा किया, आप इनके लिए क्या बोलेंगे?
बस हम उनके लिए यही कहते हैं, योगी जी के लिए हमारा यही निवेदन है कि ये जो संकल्प उन्होंने लिया है उसको अति शीघ्र ही पूरा करें। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है और बड़ा हर्ष है समाज के अंदर योगी जी के क्रियाकलापों का और उनकी कार्यशैली का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। और परशुराम जी का स्थल और इसका नाम है जलालाबाद, ये क्या? हाँ, एक विशेष बात यह है कि हमारा एक कहना है योगी जी से कि जब अन्य जनपदों के और स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए हैं तो ये मुगल काल का गुलामी का नाम जलालाबाद जलालुद्दीन के नाम पर जो है इसे परशुराम जन्मभूमि के नाते परशुरामपुरी घोषित करें। ये हमारा विनम्र निवेदन है, मेरा ही नहीं पूरे समाज का और पूरे जनपद का, कई जनपदों का, पूरे भारत का ये मन है कि इसको जो है परशुरामपुरी घोषित किया जाए। ये योगी जी से विशेष निवेदन है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने सुना कि ये मंदिर बहुत भव्य बनने वाला है, ये क्या होने वाला है इधर? ये मंदिर तो ये हम लोग अपनी व्यवस्था से बनाएंगे, सरकार तो इसमें मंदिर कुछ कर नहीं सकती है, ये अपनी व्यवस्था से मंदिर बनाएंगे। इसके आसपास ये गर्भगृह हो जाएगा, बाकी बड़ी ऊंचाई तक मंदिर को ले जाएंगे। और भगवान परशुराम ताल सामने है, दर्शन किया उसका? नहीं, अभी दिखाएंगे। तो मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा है। और भी बहुत से कार्य यहाँ होना है। ये भगवान परशुराम धर्मशाला है, ये भी पुनः इसका निर्माण होगा, आवास बनेगा लोगों का रहने के लिए, यात्रियों के आते जाते रहते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से जो है इसकी जो है सौंदर्यीकरण होना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए तो पर्यटन घोषित हुआ है, सरकार कराएगी ही कराएगी। बिना योगी जी के कार्यों से सारा समाज, सारी जनता, सारा भारत, विदेशों तक लोग प्रसन्न हैं। हमारी शुभकामना है कि 20 वर्षों तक योगी जी बने रहे मुख्यमंत्री। वो तो प्रधानमंत्री बनना है, अभी मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं, जब तक है तब तक बने रहे। और ये बहुत आवश्यक है। यदि योगी न मुख्यमंत्री होते, मोदी जी न प्रधानमंत्री होते, केंद्र और प्रदेश में सरकारें भाजपा की न होती तो आज क्या स्थिति बनी होती। इतना बड़ा संरक्षण हिंदू का अपने प्रदेश का अन्य कोई नहीं कर सकता था। किसी पार्टी ने कभी कुछ भी नहीं किया। ये जो कार्यक्रम हुआ ये सारा का सारा भाजपा के ही राज्य में हुआ है। ये बोलिए आप से, मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने जो बंधु लोग हैं जी, क्षत्रिय लोग हैं जी, वो बोलते हैं कि परशुराम जी क्षत्रियों को हत्या किया, इतना जेनोसाइड किया। ये 1 मिनट में खत्म कर देते जी जी हैं। तो उनका बच्चे इसको ही मान के आगे पढ़ते हैं, राइट? मुझे ये सब मालूम नहीं था, जब पता लगा मुझे बहुत दुख लगा कि ये कैसा भगवान को ऐसा जाति में बांटते हैं। बताएंगे आप उन बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? बता रहा हूँ, ये सब उनका भ्रम है लोगों का। भगवान तो समदर्शी होते हैं। उस समय भी क्षत्रियों में और अपना इतिहास को कैसा ऐसा बदला गया कि हमें बांट लगे। तो ये है कि क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे, वो दुष्टों के विरोधी थे, दुष्टों के। उस समय क्षत्रियों में राजा जनक थे, दशरथ थे, अनेकों क्षत्रिय राजा और क्षत्रिय वीर उनकी सेना में, उनकी एक धर्म सेना थी। जटायु उनका सेनापति था, विभीषण भगवान परशुराम जी का शिष्य था। तो इनके अंदर किसी प्रकार की ऐसी कोई भावना नहीं थी। और जो एक वंश विशेष था क्षत्रियों का, है वंश, उसका विनाश किया। उनकी वजह से जो है भगवान परशुराम जी को कहने लगे क्षत्रिय विरोधी है, पर ऐसा नहीं। भगवान तो समदर्शी हुआ करते हैं। यदि ऐसा हो तो भगवान राम तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण रावण मारा उन्होंने, लेकिन हम तो राम की पूजा करते हैं, हम कभी ऐसा नहीं मानते। भगवान तो समदर्शी हैं। तो भगवान परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, दुष्टों के विरोधी थे। और एक क्षत्रियों में एक वंश विशेषता है वंश, उसका समूल नाश किया है। ये जो सहस्त्रार्जुन था, सहस्त्राबाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, वो है वंश का ही था, जिसने इनके पिताजी का मर्डर कर दिया, पिताजी की जो है ने सर काट दिया। और गौ माता के पीछे ये सारा सब कुछ हुआ। गाय भी खोल ले गया था वो, जो कामधेनु थी। सहस्त्राबाहु आया और जमदग्नि आश्रम में आकर के मोरी मैं सेना के आया, और वहाँ पर कामधेनु गाय देवताओं की दी हुई थी आश्रम की सेवा के लिए। तो उसने ये सब चमत्कार देखा कि हमारी सारी सेना को आवास बढ़िया मिला, यहाँ कुटिया में होते हुए आवास बढ़िया मिला।
सोने चांदी के बर्तनों में सारी सेना को भोजन कराया है। ये ऐसा कैसे संभव हुआ? पूछा जमदग्नि जी से, तो उन्होंने कहा कि ये कामधेनु हमारी गाय है, इसकी कृपा से ही सारा सब कुछ संभव। उसने कहा नहीं, ये राजाओं की चीज है, इनको दे दो। उनका नहीं, ये तो आश्रम के लिए देता हूँ, दिव्य नहीं दे सकते। तब बलात् जबरदस्ती खोल ले गए। जब खोल ले गए, बछड़ा चिल्लाता रहा यहाँ। जब परशुराम जी आए, उनको मालूम हुआ, तो दौड़कर भगवान परशुराम जी ने उनकी सेना का संहार कर डाला, गौ वापस ले आए। समाधि अवस्था में जमदग्नि का सर काट दिया उनके पुत्रों ने। तो भगवान परशुराम जी की माता जी 21 बार छाती पीटी उन्होंने। तो भगवान परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा की, 21 बार इन है वंशी क्षत्रियों का समूल नाश करेंगे। 21 बार तो वही किया है भगवान परशुराम जी ने। मगर ये हम कभी नहीं सुने कि है वंश, ये क्या होता है? इसके बारे में जरा सा आप बता सकते इस वंश का नाम है वंश। हम तो कभी सुने ही नहीं। है नाम का एक इनका बुजुर्ग हो गया था राजा, उसी के नाम पर वंश चलाया है वंश। अच्छा, वो अच्छा राजा नहीं थे, मतलब जैसा सूर्य कुल था, चंद्र कुल था, ऐसा ही है वंश था ना? है वंश, हाँ। तो उनको क्या टारगेट किया परशुराम जी ने, भगवान परशुराम ने? भगवान परशुराम जी ने उनको, सहस्त्राबाहु जो था जिसकी 1000 भुजाएं थी, वो है वंश का ही था। उसी के अत्याचारों से हाहाकार मचा था सारी पृथ्वी पर। पृथ्वी का भार बढ़ गया था। उस भार को हरण करने के लिए ही भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। महाराज जी ये बोलिए कि मैंने बहुत सारा जगह को गया, वो सब परशुराम जी का मंदिर है, जिसमें खोज कर रहे हैं कि फगवाड़ा में गया, जनापाव में, इंदौर के पास जनापाव में गया, फगवाड़ा पंजाब में है, आपको तो पता ही होगा, अभी इधर है। तो ये सब अपने आप को ये जगह परशुराम जी का जन्मस्थली बोलते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप मुझे ऐसा प्रमाण दीजिए कि यही जन्मस्थली है, हम कैसा माने? जी, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली तो यही है, परंतु फगवाड़ा में और जानापाव आदि में कई जगह जाने पर मालूम हुआ कि जन्मभूमि लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ है, परंतु यहाँ प्रमाण जो भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि के हैं वो अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान परशुराम जन्मस्थली से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक गांव है कटका कटकिया। कटका कटकिया शब्द जो है युद्ध और युद्ध वाहिनी से संबंध रखता है, कटका कटकिया गांव। तो वहाँ पर सहस्त्राबाहु की सेना को भगवान परशुराम जी ने काट दिया। एक अक्षौणी सेना वहाँ काट दी भगवान परशुराम जी ने। तो वहाँ पर एक अक्षौणी सेना काट दी, रक्त की नदी बही वहाँ। आज भी वहाँ जमीन लाल रंग की निकलती है। और जो सेना उनकी दक्षिण पश्चिम की ओर भागी, दक्षिण पश्चिम की ओर भागी है जो सेना सहस्त्राबाहु की, उसको गुरैया गांव के पास में एक तलसा और झवाना गांव के बीच में भगवान परशुराम जी ने तालाब बनाकर उसकी जिंदा मुर्दा सारी सेना भर दी। भगवान परशुराम जी को ये सिद्धि थी, ये कला थी कि अपना धनुष जमीन पर रखते, तो जमीन पर जब धनुष रखते थे वो पाताल में जाकर के वापस आ जाता, एक तालाब बना मिलता। जितने भी तालाब धनुषाकार हैं वो सब भगवान परशुराम जी के द्वारा निर्मित है। तो उस तालाब में जिंदा मुर्दा सारी सेना भरती भगवान परशुराम जी ने। आज भी उसको वहाँ के लोग जो है भक्सी तालाब कहते हैं। और जो सेना उत्तर पश्चिम की ओर भागी सहस्त्राबाहु के किला की ओर, बदायूं जनपद में एक सहस्रान तहसील है बदायूं जनपद की, वहाँ पर ही सहस्त्राबाहु का सहस्रार्जुन का किला के चिन्ह आज भी विद्यमान है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है दक्षिण, उत्तर और पश्चिम की ओर जो सेना भागी, तो कटका गांव से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम की ओर एक देवरा गांव पड़ता है, देवरा। उस देवरा गांव में उसकी 1-2 छौनी सेना को और काट डाला भगवान परशुराम जी ने। तो वहां पर रक्त की नदी बही। एक प्रमाण है शास्त्रों का कि जहां पर रक्त की नदी बहती है, 1-2 छौनी सेना काट दी जाती है, वहां पर एक वृक्ष निकलता है जिसे छिवकर कहते हैं, यज्ञ सामग्री के काम आता है। तो वहां पर आज भी छिवकर का वृक्ष विद्यमान है। ये सारे प्रमाण यहाँ पर भगवान परशुराम जी के जन्मस्थली के हैं। रामगंगा को लाना भगवान परशुराम जी का
जो निकट में ही 5-7 किलोमीटर पर बह रही है। गंगा जी की प्रार्थना पर राम गंगा को भगवान परशुराम जी लाए, यही मार्ग रहा उनका। तो ऐसे प्रमाण सब भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के जो यहाँ है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसरों ने सिद्ध किया है। दूसरे अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, उस दिन उससे 1 सप्ताह पूर्व यहाँ पर कथा होती है, श्रीमद् भागवत या राम कथा होती है। तो हमने जो देखा है अभी तक वो ये देखा है कि जब कथा का समापन जिस दिन होता है उस दिन भयंकर तूफान आता है। जब भगवान परशुराम जी चलते हैं, इतना वेग है उनके अंदर कि 260 किलोमीटर 260 कोस आगे तूफान चलता है। इतना वेग है भगवान परशुराम जी के अंदर। तो एक क्षण के लिए आते हैं भगवान परशुराम जी और तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तो लोग कहते हैं भगवान परशुराम जी आ गए। बोलो परशुराम भगवान की। ये भगवान परशुराम जी का चित्र हम करते हैं। ये भगवान परशुराम जी का चित्र और ये परशुराम चरितम हम आपको भेंट करते हैं, सादर भेंट करते हैं। महाराज जी आपका आशीर्वाद कभी भी बने रहे, हजारों बार सदैव जीवन के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करो, मेरी शुभकामनाएं सदैव कल्याण। बोलो परशुराम भगवान की। 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 बोलो परशुराम भगवान की।